अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी और आप देख रहे हैं कुरैशी सर की पाठशाला। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है यूज़ ऑफ कैन, यानी आज के हम अपने इस वीडियो में कैन का यूज़ करना सीखेंगे कि कैन का यूज़ कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आप हमारे इस पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि कैन का मतलब होता है सकना। जब हमें कोई काम सकता है, सकती है, सकते हैं के अंत में आता है तो वहाँ पर कैन का प्रयोग होता है। कैन का प्रयोग सामर्थ्य, क्षमता और योग्यता का बोध कराने के लिए होता है। इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही एक सीधा सा छोटा सा फार्मूला होता है। जैसे कि हमें कहना हो मैं फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, तो हम इसे ऐसे कहेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, कैन कैन रहेगा, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह से देखते हैं कुछ और उदाहरण इसके। जैसे कि वह तैर सकता है, वह तैर सकता है, वह तैर सकता है को कहेंगे ही कैन स्विम। ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, कैन हमारा कैन रहेगा और स्विम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कि हम कहें सीमा 50 किलोग्राम वजन उठा सकती है, तो इसमें हम कहेंगे सीमा कैन लिफ्ट 50 केजीज। सीमा हमारा सब्जेक्ट है, कैन हमारा वर्ब की कैन कैन है और लिफ्ट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये जो 50 केजीज है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हमसे कहा जाए कि जैसे कि कहा जाए मैं लगातार 15 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, तो इसे हम कहेंगे आई कैन रन 15 किलोमीटर कॉन्टीन्यूसली। आई हमारा सब्जेक्ट है, कैन हमारा कैन है, रन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, 15 किलोमीटर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब कैन का प्रयोग योग्यता और कैपेसिटी और क्षमता दिखाने के लिए होता है। फिर अगला हमारा कैन का प्रयोग, ये हमारा मॉडल वर्ब है जो कैन, इसका प्रयोग हमारा संभावना बताने के लिए भी होता है। जैसे कि किसी चीज़ की संभावना बताने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। इसका भी सेम ही फॉर्मूला रहता है, कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे कि कल बहुत ठंड पड़ सकती है, तो हम इसे कहेंगे इट कैन गेट वेरी कोल्ड टुमारो। जैसे कि हम संभावना करें बारिश की कि आज बारिश हो सकती है, तो इसके लिए हमें कहा जाएगा इट कैन बी रेन टुडे। जैसे कि हम मैच देख रहे हो और हमें उसमें जीत की संभावना हो, क्रिकेट मैच चल रहा हो, कहा जाए कि आज का मैच ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है, ऑस्ट्रेलिया मैच जीत सकती है, ऑस्ट्रेलिया कैन विन द मैच। ये हमारी इसकी संभावना हो जाएगी। इसके अलावा इस कैन का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है, रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए भी। जब हम किसी चीज़ से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कोई चीज़ मांगते हैं, तो उसे हम रिक्वेस्ट करना कहते हैं, तो उसके लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। ये दरअसल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कैन का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चनवाचक वर्ड होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह कैन को सब्जेक्ट्स के पहले लाते हैं, कैन के बाद सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप क्लास में हों और आप पूछें क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, कैन आई आस्क ए क्वेश्चन प्लीज़, तो इसमें कहा जाएगा कैन हमारा कैन है, आई सब्जेक्ट है, आस्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्वेश्चन एक सवाल हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आपके द्वारा मेरी मदद की जा सकती है। इसी तरह से और क्वेश्चन देखते हैं हम, इस तरह से और भी कई तरह से रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कि क्या मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर लैपटॉप। या इसके अलावा क्या मैं कुछ देर आपसे बात कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू यू फॉर ए विल, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसके अलावा मॉडल वर्ब कैन का यूज़ और जगह भी होता है, जैसे कि किसी पर गुस्सा व्यक्त करने के लिए। ज़्यादातर हाउ के साथ क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता है इसका सीधा सा। क्वेश्चन वर्ड में जो है हमारा ज़्यादातर हाउ आता है कि कैसे आप ये काम कर सकते हैं, आप कैसे ये चीज़ कर सकते हैं, आप कैसे झूठ बोल सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर कैन आता है, फिर इसके बाद यहाँ पर आता है सब्जेक्ट। ओह, एक चीज़ मिस हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट, कैन के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस कैन के बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि हमें कहना हो कि कौन हमें धोखा दे सकता है, कौन हमें धोखा दे सकता है, हु कैन डिसीव अस,
हु हमारा क्वेश्चन वर्ड है, कैन है, और डिसीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप ये काम कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन यू डू डैट, हाउ कैन यू डू डैट। हाउ हमारा हाउ हो जाएगा, कैन हमारा कैन रहेगा, यू हमारा सब्जेक्ट है, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डैट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से आप गुस्सा व्यक्त कर सकते हैं इस मॉडल वर्ब कैन का यूज़ करके। जैसे कि हमें कहना हो तुम इतना गंदा कैसे सोच सकते हो, हाउ कैन यू थिंक सो डर्टी। इसी तरह से एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि वो हमारे खिलाफ साजिश कैसे रच सकता है। ये रच है, धोखे से रख लिख गया है, ठीक है, कि वो हमारे खिलाफ साजिश कैसे रख सकता है, रच सकता है। हाउ कैन ही कंस्पायर अगेंस्ट अस। हाउ हमारा क्वेश्चन वर्ड है, कैन है, ही हमारा सब्जेक्ट है, और कॉन्स्पायर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अस हमारा ऑब्जेक्ट है। हाउ कैन ही कॉन्स्पायर अगेंस्ट अस। कॉन्स्पायर मतलब होता है साजिश रचना, षड्यंत्र करना, कि वो हमारे खिलाफ साजिश कैसे रच सकता है। इसी तरह से कैन का प्रयोग कुछ चीज़ों का प्रोहिबिशन यानी निषेध बताने के लिए भी किया जाता है। इसमें सीधे सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यानी इस प्रकार के सेंटेंस में हमें नेगेटिव सेंटेंस होते हैं किसी चीज़ को निषेध करने के लिए। जैसे कि आप मीटिंग में देर से नहीं आ सकते हैं, ठीक है, आप मीटिंग में देर से नहीं आ सकते हैं। यू कैन नॉट कम लेट इन द मीटिंग, या कैन नॉट को शॉर्ट फॉर्म कांट भी होती है, या यू कांट कम लेट टू द मीटिंग। या इसका ये भी हो सकता है कि आप अस्पताल परिसर में धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम ऐसे कहेंगे, यू कैन नॉट स्मोक, यू कैन नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल प्रेमिसेस। फिर अगला देखते हैं हम कि आप शाम 6 बजे से पहले नहीं जा सकते हैं। आप शाम 6 बजे से पहले नहीं जा सकते हैं, जगह नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे यू कांट लीव बिफोर 6 PM। या अगला हम इसका एग्जांपल देख लें कि आप यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। कई जगहों पर लिखा होता है कि आप यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, तो इसका हो जाएगा यू कैन नॉट पार्क द कार हेयर। यू हमारा सब्जेक्ट है, कैन नॉट है, पार्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कार ऑब्जेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।